जब भी चलना शुरू करते हैं स्पेशली मॉर्निंग में उनका घुटना काफी स्टिफ हो जाता है। चलने के बाद जब वो बैठते हैं थोड़ी देर बाद उठते हैं तो घुटने में काफी दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं पोस्ट सर्जरी वो होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटने में दर्द का वापस आ जाना या कभी भी पूरी तरह से ठीक ना होना। तो जानते हैं कि किन कारणों से ऐसा होता है कि घुटने में दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया या ठीक होने के बाद कुछ महीनों बाद ही वो वापस आ गया। तो पहले बात करते हैं कि इमीडिएट सर्जिकल पीरियड यानी जिसे कि सर्जरी के तुरंत बाद का एक टाइम कहते हैं, जिसे हम अमूमन 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक मानते हैं। इसमें पेशेंट्स को नी में पेन और स्टिफनेस की कंप्लेंट बहुत कॉमन होती है। अगर आप बात करेंगे तो पेशेंट 2-3 हफ्ते में इंडिपेंडेंट मोबिलिटी ले लेते हैं, कोई भी वॉकर या स्टिक की ज़रूरत नहीं होती है, चलने लगते हैं, घुटना मुड़ने लगता है। पर एक कंप्लेंट रहती है कि जब भी चलना शुरू करते हैं स्पेशली मॉर्निंग में उनका घुटना काफ़ी स्टिफ हो जाता है या चलने के बाद जब वो बैठते हैं थोड़ी देर बाद उठते हैं तो घुटने में काफ़ी दर्द होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और इसके पीछे जो कारण होते हैं उसमें पहला कारण होता है आपकी मसल्स का वीक होना, क्योंकि आर्थराइटिस बहुत लंबे समय में बनती है, कई सालों में बनती है और मरीज जब ऑपरेशन कराते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करके नी को रिप्लेस करके हम सिर्फ एक नया जॉइंट डालते हैं। उसके पीछे मसल्स, उसके लिगामेंट्स, टेंडन्स सब कुछ पुराने होते हैं और वो आर्थराइटिस की वजह से वीक हो चुके होते हैं। तो जब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिजियोथेरेपी रेगुलरली करते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जैसे हमें दौड़ने की आदत नहीं है और हम दौड़ के आते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। ये दर्द कुछ दिन रहेगा, फिर आराम करेंगे, ठीक हो जाएगा। और अगर हम रूटीन में दौड़ना चाहते हैं तो हमें बार बार थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक्सरसाइज करके अपने पैरों को ताकत देनी होती है। उसी तरीके से अगर नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको रिकवरी के फेस में जल्दी आना है तो अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करते रहें, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ये पेन कम होता जाएगा। इसके साथ ही कुछ कंप्लेंट होती है स्कार मैच्योरेशन की वजह से, यानी कि जो ऑपरेशन किया गया है उसमें स्किन पे लगने वाले टाँके बहुत जल्दी भर जाते हैं। अमूमन 12-15 दिन में आपके सूचर्स को रिमूव कर दिया जाता है। पर जो इंटरनल हीलिंग होती है, जो टेंडन की हीलिंग होती है, जो अंदर मसल्स की हीलिंग होती है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे वो हीलिंग होती है अंदर जो स्कार बनता है, जो टिश्यू बनता है, वो बहुत टाइट बनता है। क्योंकि ये कुदरतन फिनोमिना है तो स्टिफनेस आना नेचुरल होता है। और इसके कुछ साइन होते हैं, जैसे पेशेंट की जो स्टिच लाइन होती है यानी जो टाँके लगे होते हैं वो पहले बहुत पतले होते हैं, बारीक होते हैं। कुछ हफ्तों के बाद उनमें कुछ मोटापन देखा जाता है, कुछ रेडनेस देखी जाती है। तो पेशेंट डरते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाँका पक गया है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। बट ये स्कार मैच्योरेशन होता है और अमूमन ये 3 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाते हैं और फिर से नैरो हो जाते हैं। तो जब ये फ्लैट होके नैरो हो जाते हैं इसका मतलब आपका इन्फ्लेमेटरी फेज ओवर हो गया है। पर जिस दौरान ये प्रोसेस चल रहा है पेशेंट्स को बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना होता है। अदरवाइज इस स्कार मैच्योरेशन प्रोसेस में स्टिफनेस से घबरा के वो अक्सर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और उनकी रिकवरी स्लो होती जाती है। तो ये तो कुछ कारण होते हैं जो इनिशियल फेज में एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से स्टिफनेस का पेन का कारण है। इसके अलावा जब इनिशियल फेज के अंदर पेशेंट को सीवियर पेन हो, जख्म रेडनेस के साथ घिरने लगे, साथ ही साथ घुटने पे स्वेलिंग हो, स्लीपलेस नाइट होने लगे, फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल हो, तो ये कुछ अर्ली साइन हो सकते हैं जॉइंट इन्फेक्शन के। और इन साइंस को अर्ली पिकअप करना ज़रूरी होता है। अगर किसी तरीके से इन्हें जुटलाया जाए कि नहीं ये ठीक हो जाएंगे, हल्का सा है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अभी चल जाएगा काम, तो अंदर अक्सर इन्फेक्शन जॉइंट्स को खराब करता है। अंदर बायोफिल्म बनने लगती है जिस पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है और ये एक मुख्य कारण होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलियर का।
तो इन अर्ली इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ब्लड पैरामीटर्स जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स जैसे लोकल टेम्परेचर का बढ़ा होना, घुटने का गर्म होना, उसमें सूजन आना, साथ ही साथ एक्सेस पेन होना। इसके अलावा कुछ और मोडेलिटी जैसे सीटी और एमआरआई करके भी इन्फेक्शन को जल्दी पता किया जा सकता है। और अगर इसमें इन्फेक्शन है तो घबराएं नहीं, उसे भी ठीक किया जाता है। और अर्ली फेज में होने वाले इन्फेक्शंस में अक्सर जॉइंट को बचा लिया जाता है, पर ये साइन अगर लंबे समय तक रहें तो इन्फेक्शन जॉइंट्स को खराब कर सकता है। तो ये तो कुछ कारण थे जो अर्ली पेन के लिए हैं। अब बात करते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो जिनके ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी बोलते हैं कि डॉक्टर अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा घुटना ना हमारे जैसा नहीं है, हमें स्टिफनेस आती रहती है, चलते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और हम इस सर्जरी से सैटिस्फाइड नहीं हैं। अब ऐसे में अब आपके सर्जन से जब आप डिस्कस करते हैं तो वो आपको कुछ पर्टिकुलर रीज़न बता सकते हैं और अधिकतर केसेस में इसके पीछे कोई रीज़न नहीं मिल पाता है और आपको एक्सरसाइज की, फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। तो इसका सच्चाई क्या? अभी देखिए, ये एक आर्टिफिशियल जॉइंट है। एक आर्टिफिशियल जॉइंट जब अंदर डाला जाता है तो बॉडी की जो नेचुरल काइनेमेटिक्स है, यानी कि जिस प्रकार से ये जोड़ सालों से चल रहा है, काइनेमेटिक्स एकदम से चेंज हो जाती है। यानी कि जिस तरह से कुदरतन घुटना था उस तरह से आर्टिफिशियल घुटना नहीं चलता है, उसकी एक्सेस डिफरेंट होती है, उसका अलाइनमेंट डिफरेंट होता है। तो पेशेंट्स को कई बार अडेप्ट होने में कुछ महीने लग जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो 1-1 साल तक भी कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, अभी भी हम सैटिस्फाइड नहीं हैं। बट मोर देन 90% केसेस में, 95% केसेस में ये देखा जाता है कि टाइम के साथ बॉडी अडेप्ट होती जाती है। इस नई काइनेमेटिक्स के साथ हम अडेप्टेशन लेते हैं और ग्रेजुअली हमारे सिम्टम्स कम होते चले जाते हैं। साथ ही जैसे जैसे मसल पावर बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी बैलेंसिंग आती है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ रिज्यूम होती हैं, हम इस जॉइंट के साथ काफ़ी नेचुरल फील करने लगते हैं। बट कुछ समस्याएं जैसे कि चलते चलते बार बार गिर जाना, बार बार घुटने में दर्द होना, वो भी किसी एक पर्टिकुलर जगह दर्द होना, ये कुछ साइन हो सकते हैं जो बताते हैं कि कहीं जॉइंट के अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि हमने जो आर्टिफिशियल जॉइंट डाला है उसकी पोजीशनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, उसके मुड़ने में कहीं पे टाइटनिंग या कहीं पे लूजनिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सर्जन या आप जिस ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं वो इवैल्यूएट करके आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ अर्ली रीजंस हैं, कुछ डिलेड रीजंस हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनका ऑपरेशन होता है वो समय के साथ में काफ़ी हद तक ठीक होते चले जाते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है। अगर हम अपनी बॉडी से बहुत जल्दी बहुत सारी उम्मीदें करेंगे अपने ऑपरेशन से, तो अक्सर पेशेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल खराब होता है और साथ ही उनके मन में ये धारणा बन जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ऑपरेशन खराब हुआ है, कहीं हमारे ऑपरेशन में कोई कमी रह गई है। तो मैं यहाँ हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऑपरेशन किया जाता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से किया जाता है, अलाइनमेंट वाइज किया जाता है और अब टेक्नोलॉजी आने से, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आने से काफ़ी सारी समस्याएं अर्ली पीरियड में ही रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आपका एक अनबायस्ड इवैल्यूएशन होता है, यानी ये नहीं कि आपका सिर्फ घुटना खराब ही है, आपका ऑपरेशन खराब ही है। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कुछ तरीके हैं जिससे इसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।